पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो ढेर हो जाए। अब करोड़ों के बंगले में रहेंगे आम आदमी केजरीवाल। 8 लाख के पर्दे से सजेगी करोड़ों के बंगले की दीवार। केजरीवाल का शीश महल देख भड़के कुमार विश्वास। केजरीवाल को दिलाई स्वराज, पेट्रोल और पर्दे की याद। कपड़ों और चप्पलों से आम आदमी लगने वाले आम आदमी पार्टी के नेता और खुद को दिल्ली का मालिक बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने जब से बंगले की मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह उनकी खूब फजीहत हो रही है। अब तो कभी केजरीवाल के साथ काम कर चुके उनके पूर्व साथियों ने भी आलीशान सरकारी बंगले पर हो रहे खर्च को लेकर जबरदस्त हमला बोला है। फिर वो चाहे प्रशांत भूषण हो, आशुतोष हो या फिर अब कुमार विश्वास। दरअसल अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में सबसे आगे नजर आने वालों में से एक केजरीवाल ने उस वक्त तो लालू यादव, सुरेश कलबाड़ी, नितिन गडकरी जैसे देश के तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगाए थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वही केजरीवाल आज चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब सुरक्षा और सरकारी बंगला लेने से इनकार करने वाले केजरीवाल अपने लिए सरकारी बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक एक पर्दे पर 8 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी ही तेजी से राजनीति करने का अंदाज बदल रहे केजरीवाल पर आज उन्हीं के पुराने साथी भड़क गए हैं, जो कभी अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त से उनके साथ रहे। फिर वो चाहे दिग्गज वकील प्रशांत भूषण हो, पत्रकार आशुतोष हो या फिर कवि कुमार विश्वास। प्रशांत भूषण वो शख्स हैं जिन्होंने कभी आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी, लेकिन उन्होंने भी केजरीवाल का साथ छोड़ दिया और सरकारी बंगले को लेकर उन्हें लताड़ते हुए कहा, 3-4 कमरे के मकान से 44 करोड़ के महल तक, वो भी सरकारी खर्चे पर। आम आदमी से खास राजा, ये कहां आ गए हम? पूरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया। प्रशांत भूषण के अलावा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने भी केजरीवाल को सरकारी बंगले के लिए लताड़ते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल से गलती हुई है, उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। लोग आज भी अन्ना आंदोलन के आदर्शवादी क्रांतिकारी को पसंद करते हैं। ये वही आशुतोष है जो पत्रकारिता छोड़कर केजरीवाल के साथ आए थे और दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने भी केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। तो वहीं कवि कुमार विश्वास, जो अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से ही केजरीवाल के साथ कदम से कदम मिलाकर चला करते थे, उन्होंने भी सरकारी बंगले को लेकर सीएम केजरीवाल पर जमकर तंज मारा है। देश में छाए तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए कुमार विश्वास ने लिखा, किस पर खुलकर बोलूं? देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को सांप कहने वालों पर, एक वरिष्ठ महिला नेता, एक मां को विषकन्या कहने वालों पर, कभी दोस्त की इनोवा में दोस्त से पेट्रोल भरवाकर स्वराज बांटने वालों के महल में जनता के पैसों से टांगे लखपति पर्दों पर, सड़क पर बैठी सोना और स्वाभिमान लाने वाली बेटियों पर कीचड़ उछालते दलों और देश की नपुंसक खामोशी पर, मनचाहे पक्षपाती एजेंडे पर चीखने और खामोश हो जाने वाले मीडिया पर। जब इस देश को सच सुनने, सच बोलने और उसे सहने की आदत ही नहीं बची, तो किस पर, किसके लिए और क्यों बोलूं? इस एक ट्वीट में कुमार विश्वास ने सीएम केजरीवाल को सरकारी बंगले के लिए लताड़ने के साथ ही साथ पीएम मोदी को जहरीला सांप कहने वाली कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया, जबकि सोनिया गांधी को विषकन्या कहने वाली बीजेपी और दिल्ली में प्रदर्शन कर रही मेडल जीतने वाली बेटियों को नहीं सुन रही मोदी सरकार को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए तमाम मुद्दों पर कुमार विश्वास से बोलने के लिए कहा जा रहा था। इसलिए उन्होंने तमाम मुद्दों को लिखते हुए जनता से ही पूछ लिया कि आखिर मैं किस मुद्दे पर बोलूं, जिस पर पत्रकार रोहित त्रिपाठी ने कहा, इतना खुलकर नहीं बोलना था सर, सीबीआई आती ही होगी। जिस पर कुमार विश्वास ने भी जवाब दिया, स्वागत, हम तो कुकर राम के पटौल लिखियो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदा। यानी सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों के छापे और पूछताछ से केजरीवाल और संजय सिंह जैसे नेता भले ही बौखला जाते होंगे, लेकिन कुमार विश्वास ने तो कह दिया कि जांच एजेंसियों का स्वागत है, वो इनसे डरते नहीं है, क्योंकि वो एक कहावत है, जब कर ना तो डर का है।
बहरहाल जिस तरह से सरकारी बंगले की मरम्मत पर ही 44 करोड़ से भी ज्यादा रुपए फूंक देने वाली केजरीवाल सरकार को आज उनके अपने ही पुराने साथी लताड़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस मसले पर नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। केजरीवाल जी के महल में 45 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। कब? जब कोरोना से देश में महामारी से मारामारी मच रही, लोग जान बचाने को आतुर थे, उनको इलाज चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए थी, उनको कोरोना के अंदर ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो सेफ रह सके बेचारे अस्पतालों में। इसकी चिंता केजरीवाल साहब को नहीं थी। वही केजरीवाल साहब जो कहा करते थे कि इन नेताओं के लिए सिक्योरिटी क्यों है, बंगले क्यों हैं, ये गरीब जनता के टैक्स का पैसा है। वो माचिस भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, साबुन भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, चप्पल भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। इस गरीब के पैसे को इन नेताओं के लिए क्यों, क्या जरूरत है? 2 कमरे का मकान मुख्यमंत्री के लिए होना चाहिए, ये केजरीवाल साहब बोलते थे। ये ठग विद्या चल रहे थे, बहरूपीय का रूप था। जैसे रावण ने सीता जी का हरण बहरूपीय का रूप लेके और हरण किया था, ऐसे ही दिल्ली की जनता का हरण केजरीवाल जी ने किया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त थे, परेशान थे, सोचा शायद कुछ करेगा, दलदल से निकल कर आऊंगा, राजनीति को स्वच्छ बनाऊंगा। केजरीवाल साहब अब एक आपका रफूगर चड्ढा साहब बोलते हैं कि ये कौन सा अपने घर के लिए बना रहे थे, तो क्या पहले मुख्यमंत्री उनके घर के लिए थे? उनके घर के प्रॉपर्टी थी, वो भी मुख्यमंत्री के आवास थे, वहां भी लोग मिलने जाया करते थे। लेकिन गरीब लोगों को मिसगाइड किया आप लोगों ने, गुमराह किया, ठगा आप लोगों ने। आज कह रहे हैं मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, गुजरात का चीफ मिनिस्टर, हेलीकॉप्टर खरीदे गए। स्टेटों के अंदर 1000 किलोमीटर एक जगह से दूसरी जगह मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है। उसके लिए आज से नहीं 1947 से हेलीकॉप्टर की फैसिलिटीज है बड़ी स्टेटों के अंदर। इसलिए आप अपनी गिरबान में झांको, आप ये कब तक लोगों को गुमराह करोगे? आपने तो वो स्थिति कर दी कि हम चले थे त्रस्त महिलाओं को कोठों से मुक्त कराने के लिए, वहां पहुंचे, नोटों की बरसात होती देखी तो खुद घुंघरू बांधकर नाचने लगे। ये आपकी स्थिति है केजरीवाल साहब कि आप कहां क्या करने के लिए जा रहे थे और खुद घुंघरू बांधकर नाचना शुरू कर दिया आप लोगों ने। 51 लाख रुपए का एक पर्दा, क्या कोई कल्पना भी कर सकता है? पहले फेज में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए और उसके बाद दूसरे फेज में 51 लाख रुपए का पर्दा, 45 करोड़ रुपए केवल मरम्मत के नाम पर। और ये किसी बॉलीवुड के स्टार की बात नहीं हो रही, ये किसी व्यापारी की बात नहीं हो रही, ये अंबानी अडानी की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है उस व्यक्ति की जो अपने आप को आम आदमी कहता था, जो ये कहता था मैं कभी बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, कोई वीआईपी वाला जीवन नहीं जीऊंगा। किसके पैसों से, किसके पैसों से ये अय्याशी हो रही है? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली के जनता के पैसे, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है जो तुम अपने सरकारी शीश महल में उड़ा रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टाइम्स नाउ नव भारत का कि उन्होंने ये सच देश की जनता के सामने लाया है। मैंने कई बार सार्वजनिक मंचों से बार बार और मीडिया के सामने भी ये बात बोली है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का बंगला, उसका वीडियो देश की जनता के सामने आ गया, उस दिन केजरीवाल भ्रष्टाचारी है ये साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल केजरीवाल का बंगला देखकर ही देश की जनता ये समझ जाएगी कि वो कितना भ्रष्टाचारी है और कहां से कहां तक केजरीवाल आ चुका है। आज उसका एक पहलू, एक सच टाइम्स नाउ नव भारत के द्वारा दिल्ली और देश की जनता के सामने लाया गया है। ऑपरेशन शीश महल के लिए मैं टाइम्स नाउ नव भारत का धन्यवाद करता हूं और केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी अकेले में बैठ के सोचना कि क्या कहकर निकले थे और आज कहां आ गए हो। देश का सबसे बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता या अपराधी भी इस प्रकार से जनता के पैसे नहीं उड़ाता जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल जनता के पैसों पर अय्याशी वाला जीवन जी रहा है। आपके सामने एक एक करके कहानी बयां करूंगा, पर्दे की कहानी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। मगर मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया का, पर्दा आखिरकार उठ ही गया और एक एक पर्दा ये 8-8 लाख रुपए के 23 पर्दे, 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया।
8 पर्दे लगा दिए गए, 15 पर्दे बाकी है। मुझे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि पर्दों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अगर पर्दे भी तो कोई साधारण पर्दे नहीं है, महाराज के पर्दे। पहला पर्दा, उसका रकम लिखिए आप, 5,05,087 रुपीज, ये पहला पर्दा। दूसरा पर्दा 6,22,340 रुपया का है। तीसरा पर्दा 5,59,162 रुपीज। चौथा पर्दा, और ये सबसे महंगा पर्दा है, 7,94,062 रुपए का, 7,94,000, गलती से मैंने 62 बोल दिया, 71, मतलब कुल मिलाकर के ये एक पर्दा लगभग 8 लाख रुपए का है, सबसे महंगा पर्दा। पांचवा पर्दा 3,57,291 रुपीज। छठा पर्दा 5,84,594 रुपीज। सातवां पर्दा 6,09,13 रुपया का। और आठवां पर्दा जो सस्ता है 3,92,247। ये सबसे सस्ता पर्दा इसमें है, ये पांचवा पर्दा है जो 3,57,291 का, ये सबसे सस्ता है। बाकी तो सब बहुत ही महंगे हैं, 8 लाख के पर्दे। महाराज की कहानी सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगा रहे हैं। ये तो पर्दे की कहानी है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो गले में मफलर लगा के आते थे, पुरानी कार में आते थे। और इनके सारे मंत्री याद करिए, जब शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में हुआ था तो सारे ऑटो में लटक के आए थे। एक ऑटो में 7 लोग लटक के आए थे, 2 आगे लटके हुए थे, 2 पीछे, और 1-2 पीछे अंदर बैठे हुए थे। वो बैठा कोई शायद नहीं हुआ था क्योंकि कैमरा नहीं दिखता, इसलिए सभी लटके हुए थे। सभी लटक के आए थे और कह रहे थे जी हमारे पास तो गाड़ी नहीं है जी, हम तो बहुत ही सिंपल हैं, हम तो गाड़ी नहीं लेंगे जी, हम तो ऐसे ही लटक लटक के ऑटो में चलेंगे। और आज 8 लाख के पर्दे लटकाए हुए।